नालों की जमीन पर तामीरात की इजाजत देने का केस। सिंध हाई कोर्ट का कराची में पानी के जराये और कुदरती रास्तों के सर्वे का हुक्म। निकासी आब के नालों का भी सर्वे करने की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया कि तमाम महकमों को एहतमाम में लिया जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने रहमान से सर्वे मुकम्मल करने के लिए देहात का रिकॉर्ड और नक्शा जात का जायजा लिया जाएगा। किसी भी तरक्याती मंसूबे से निकासी आब समेत पानी के जराये मुतासिर न हो। अगर कोई ऐसा मंसूबा बनाया गया तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। वाटर कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। इस्लाहात के नाम पर इदारे को बर्बादी की तरफ धकेल दिया गया। मुतालबा की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गिरीश सतना का अफसर सिंध हाई कोर्ट में मैथ के स्पेलिंग ना बता सका। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जवाब पर कमरे अदालत में वकला और साइलिन के खूब कह कहे। लीज प्लॉटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समा के दौरान अदालत ने रजिस्ट्रार को तलब किया। महरम अली सान तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवालात पर मुतमईन ना कर सके। अदालत का इजहार बरहमी। कौन से महकमे के मुलाजिम हैं, तालीमी काबिलियत क्या है, मैथ की स्पेलिंग क्या है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर का इस्तफसार। महरम अली सान ने जवाब दिया, मैंने शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से BA किया है। समाअत 22 मई तक मुलतवी। तालुका सेहत अफसर वस्ती कराची डॉक्टर अब्दुल समद खान का तबादला। जिला सेहत अफसर जिला वस्ती कराची तैनात कर दिया। जिला सेहत अफसर वस्ती डॉक्टर अली मुर्तजा शाह को हटाकर OST बना दिया। गुज़श्ता रोज डॉक्टर शकील अहमद का तबादला किया गया था। जिला सेहत अफसर वस्ती कराची तैनात किया गया। उन्होंने मुबैना दबाव पर ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। शहर कायद में दूध की किल्लत। ओपन मार्केट में फी लीटर कीमत 300 रुपये से तजावुज। गर्मी बढ़ते ही दूध की मांग में इजाफा और पैदावार कम हो गई। किल्लत से शहरी परेशानी में मुब्तला। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वही गद्दी ने दूध बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, अब तक 3 अजलास हो चुके मगर कीमतों का तयन न हो सका। कमिश्नर कराची से कीमतें जल्द तय करने का मुतालबा। अब इस वक्त चूंकि दूध की किल्लत है, मार्केट में दूध की तरह नहीं हो पा रही। हमारा कम से कम रिटेलर्स का इत्तेफाक नहीं हो सका। डेयरी फार्मर और होलसेलर के बारे में मुझे इल्म नहीं। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दूध की कीमत में 80 रुपये इजाफे का मुतालबा कर दिया। शाकिर गुज्जर का कहना था, भैंस 6 लाख रुपए महंगी हो चुकी। दूध की कीमत पैदावारी लागत के मुताबिक ना होने से नुकसान हो रहा है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो अज खुद कीमतें बढ़ा देंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में वकला को सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। कबूतर चौक का सिटी कोर्स शटल सर्विस शुरू की जाएगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन से कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। लियाकताबाद के कॉल सेंटर से मैट्रिक के तालिब इल्म की लाश मिलने का वाकया। मामला टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने का निकला। मकतूल के दोस्त सरफराज का एतराफ़ जुर्म। कहा, पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक हारिस का था। SSP ज़ीशान शफी का कहना था, सरफराज ने पिस्तौल के साथ वीडियो बनाई। अचानक गोली लगने से अब्दुल्ला जान से गया। दोस्त कॉल सेंटर के मालिक और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल्ला ने बनाई और उसमें उसने उस पिस्टल को यूज़ किया और फिर सरफराज जब पिस्टल से बना रहा था तो इससे एक्सीडेंटल फायर हो गया और जिसमें वो सामने अब्दुल्ला खड़ा था उसको गोली लग गई और उसकी मौके पे डेथ हो गई। लांजी गुलशन बौनीर में फायरिंग से खातून की हलाकत। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। SSP मलिक आशिफ अब्बासी के मुताबिक मकतूला यास्मीन बीबी को दामाद जाफरान ने कत्ल किया। जायबुका से 30 बोर के 2 खोल मिले। मुलजिम और मकतूला में फायरिंग से कबल तल्ख कलामी भी हुई। खातून को इंतहाई करीब से सर में 2 गोलियां मारी गईं।
आजम बस्ती में महमूदाबाद स्कूल में तुलबा गुत्थम गुत्था, छुरियों के वार से 4 तुलबा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में झगड़े की वजह से वाकया पेश आया। मुतासरा तुलबा बोले, हमें सोशल मीडिया पर फेक आईडी से धमकियां दी जा रही थी। पेपर देकर बाहर निकले तो 8 से 10 लड़के मौजूद थे। लड़कों ने अचानक हमला किया, छुरियां मारी और फरार हो गए। पुलिस ने जख्मियों के बयान कलम बंद कर लिए। ग्रेड 14 और रईसों वाले ठाठ महकमा सदादे बदउनवानी का सीनियर क्लर्क लग्जरी गाड़ी का मालिक निकला। माली असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने सीनियर क्लर्क से गोश्तवारे तलब कर लिए। सीनियर क्लर्क एजाज अली गोपांग के खिलाफ महकमे ने तहकीकात का आगाज किया। असासों की तफसीलात तलब। चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद अली जुनेजो ने तफ्तीशी अफसर को शफाफ तहकीकात और शोबे फॉरेंसिक से मदद लेने की भी हिदायत कर दी। स्पार्को से सुमेरा चौक तक पानी की नई लाइन डाल दी गई। अतराफ की आबादियों को पानी फराहम किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफानुल्लाह कहते हैं, नई आबाद होने वाली सोसाइटियों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। मकसद रिहायशी मंसूबों को पानी की फराहमी यकीनी बनाना है। 1500 मीटर की लाइन डाली गई। नई लाइन से अंचोली, कुरैशी, पंजाबी, सौदागरा सोसाइटी को पानी मिलेगा। पानी की लाइन को प्रोवाइड किया, चेंज किया, उन्हें लाइन डाली, जिससे इनको 4 सोसाइटियों को फलकनाज, फैल्कन सोसाइटी, अंचोली सोसाइटी, पीछा, इन 4 सोसाइटियों को पानी मिला। कराची में सूरज सवाने से पर हीट स्ट्रोक का खदशा बरकरार। दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन के मुताबिक कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन में पारा 45 से 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहर में 7 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने गंदम के स्कैंडल पर सवाल उठा दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, जब 100 रुपए किलो की गंदम 130 से 140 रुपए में फरोख्त हुई तो स्कैंडल नहीं बना। दरामदी गंदम के आने से गंदम 130 रुपए से 80 रुपए किलो हो गई तो स्कैंडल बन गया। आवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। देखें, 40 लाख टन इंपोर्ट हुआ। 40 लाख का मतलब ये हुआ कि ग्रोर जो ज़मींदार थे उनके पास ये माल था। जाहिर सी बात है वो 130 तक बेच रहे थे। आप 40 लाख टन पे कैलकुलेट कर लें तो 120 अरब रुपए का टीका लगा है। वालिदैन की खिदमत ना करने वाले बदनसीब हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, दारुल सुकून नेकी का काम कर रहा है। जिसने वालिदैन की खिदमत को छोड़ा उसने जन्नत को छोड़ दिया। माँ की दुआएं हर वक्त बच्चों के साथ होती हैं। दारुल सुकून के वालिदैन को साहिल समंदर पिकनिक पर ले जाने का ऐलान। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मुस्तकबिल के तयन के लिए सेमिनार का इनेकाद। रुकन सिंध असेंबली इंजीनियर आदिल अस्करी कहते हैं, पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बेहतरीन मुआशी मरकज होगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया। 5 फास्ट बॉलर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 3 विकेट कीपर्स शामिल। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब फखर जमान स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान भी शामिल। हिमात वसीम, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर ने भी जगह बना ली। नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ को भी शामिल किया गया। ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा। देखिए, अगर विराट कोहली की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया है तो इन्हें कहते हैं कि बाकी मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये एम्बेसडर्स हैं मुल्क के। तो विराट से मुझे उम्मीद भी यही थी कि अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट उसकी तरफ से आएगा। शाहिद आफरीदी ने विराट कोहली का पाकिस्तान से मुतालिक बयान मस्बत करार दे दिया। भारतीय क्रिकेटर को PSL या टीम के साथ पाकिस्तान आने की दावत भी दे डाली। बोले, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल लाजमी खेलना है। अमेरिका की विकेटें बल्लेबाजों के लिए साजगार होंगी। साइम काफ़ी टैलेंटेड है, उम्मीद है परफॉर्म करेगा। शाहीन से क्रिकेट पर कम बात करता हूँ। पाक भारत रेसलर्स का टाकरा 20 मई को होगा। बिलाल आफरीदी रवायती हरीफ का मुकाबला करने के लिए तैयार। कहा, भारतीय रेसलर को शिकस्त देकर पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे।
पहले भी एक भारतीय रेसलर को शिकस्त दे चुका हूं। रिकॉर्ड मशीन राशिद नसीम ने आलमी रिकॉर्ड की सेंचुरी बना ली। मार्शल आर्ट्स राशिद नसीम रिकॉर्ड्स की सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 30 सेकंड में 172 अखरोट कोहनी से तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम किया। राशिद नसीम भारत से 35 आलमी रिकॉर्ड छीन चुके हैं। मजीद 20 रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कोशा। और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में शतरंज वर्कशॉप का इनेका। तालिबात और असासा में शतरंज के मुकाबले कराए गए। इवेंट के अख्ताम पर तालिबात को सर्टिफिकेट्स और ऑफिशल्स को शील्ड दी गई। जनरल सेक्रेटरी सिंध एसोसिएशन वासिफ निसार बोले, वर्कशॉप का मकसद तालिबात की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा है। नया टैलेंट सामने लाना हमारा मिशन है।